जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ जो चैप्टर होने वाला है 5, जो कि समांतर श्रेणी, इसके अंतर्गत 5.2 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं 5.2 का जितना भी बेसिक्स रहा हम इसके मैं वीडियो प्रोवाइड एक पार्ट 1 में करा चुका हूँ। तो आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्न 5.2 का हम लोग एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे, देखते चलेंगे। ठीक है साथियों, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इसको पहले से पढ़ ले। आप पहले बेसिक वाला पार्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या होगा आप सभी को बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद और पद एन है। ठीक है साथियों, इसमें क्या करेंगे हम इसके मान को क्या करेंगे, एक एक मान को आराम से शांति से हल करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे सारणी दी गई है। ठीक है, इस सारणी में क्या दिया गया है, यहाँ पर ए का मान दिया 7, बी का मान दिया 3, एन का मान दिया 8, एन का मान डैश का मतलब वो पूछ रखा है। जो डैश करके रखा है ना, तो उसका मतलब वो संख्या वो पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि एन पूछ रहा है यहाँ पे। समझ में आया? तो हर एक पार्ट कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 पार्ट है इसमें। अब पांचों पार्ट में क्या होगा, कुछ दिया एक मान गायब करके पूछ लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर डी का मान पूछ लिया, यहाँ पर डैश का है, यहाँ पे देखेंगे तीसरे वाले में तो यहाँ पे ये ए का मान पूछ रखा है। इस तरह से जो भी डैश करके दिया है उसको क्या करना है, हमें पता करना है। तो आइए इसको क्या करते हैं, हर एक पार्ट को एक एक करके हम क्या करते हैं, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, मार कर देखते हैं। चलिए जो फर्स्ट है भाई, जो हमारा फर्स्ट क्या कर दिया है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए ए का मान कितना दिया, 7 दिया, 7 दिया है। लिखेंगे हल, इसको फर्स्ट वाला क्या करें, हल करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए भैया ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दिया है 7 और डी का मान कितना दिया है 3। डी का मान कितना दे रखा है भैया 3, और एन का मान कितना दिया है 8। एन का मान कितना दे रखा है 8, और एन का मान हमें डेड करके रखा था, इसका मतलब एन का मान क्या कर रहा, पूछ रहा है। एन का मान क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप सभी को बेसिक्स पार्ट में बताया था इसका एक फार्मूला जो कि हम लोग बेसिक में बता चुके हैं। एक फार्मूला होता है निकालने का। ठीक है, उसमें वही फार्मूला हमें क्या करेगा, लगातार चलता रहेगा। जो फार्मूला है बताया था आप सभी कल, ये था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये है, इसी में क्या करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, सभी वैल्यू को मान कर पुट करेंगे, रखेंगे, उसके बाद एक क्या हो जाएगा, हमारे एन का मान पता हो जाएगा। चलिए रख देते हैं, देख लीजिए ए का मान कितना दिया, 7 दिया है, प्लस उसके बाद कितना, एन का मान कितना दिया यहाँ पे 8 दिया है, 8 माइनस एन, ए का मान एक तो हमारा 1 होता है, डी का मान कितना दिया यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं, 7 हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या करें, 8 में से कितना बचेगा 7, और 7 में 3 का गुणा करें, 7 में कितना हो जाएगा 21, सीधे भी गुणा करके 21 कर दीजिए यहाँ पे। चलिए 21 7 कितना होता है 28 होता है, कितना होता है 28, यानी कि एन का मान कितना आ गया हमारा, देखेंगे यहाँ से तो हमें एन पूछ रहा था, एन बराबर कितना 28 आ गया। समझे, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं इसकी कौन सा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट बताओ। अब क्या करें, दूसरे पार्ट को करेंगे। ओके, चलिए उसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर यहीं पे कर लेते हैं। चलिए दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर उतार लेते हैं। देखिए कैमरा बता रहा है ना, ठीक है आ रहा है। चलिए दूसरा पार्ट इसका देखिए, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। कितना दिया, देखिए ए का मान कितना दिया -18, एक मान कितना दे रखा -18, और देखिए यहाँ पर क्या दिया है, और क्या दिया भैया, डी का मान कितना दिया डैश है, यानी डी का मान कुछ दे रखा है। डी का मान क्या रखा है, पूछ रहा है। रुक जाइए, चलिए आइए देखिए इसके दूसरा पार्ट को। देखिए ये दूसरा पार्ट क्या रखा है, यहाँ पे ए का मान कितना दिया -18 दिया, डैश का मतलब क्या, डी का मान पूछ रखा है। एन का मान कितना दिया 10 दिया है, एन का मान क्या दिया 0 रखा है, तो हमें किस डी का मान हम निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट इसका देखिए। सेकंड जो पार्ट दिया है लिखेंगे हल। देखिए क्या कर दिया है, दिया भैया ए का मान कितना -18, ए का मान कितना दिया -18, और यहाँ पे देखेंगे डैश का मान किसका दिया, डी का मान है, डी का मान हमसे पूछ रखा है, डी का मान क्या दिया पूछ रखा है। और क्या दिया यहाँ, एन का मान कितना दिया 10, एन का मान कितना दिया है 10, चलिए 10 कर दीजिए। उसके बाद एन का मान कितना दिया 0, एन बराबर कितना रखा है 0। चलिए बस वही फार्मूला लगाएंगे, उसमें मान को क्या करेंगे, एक एक मान उसमें रखेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, डी हमें बहुत आसानी से पता हो जाएगा। चलिए फार्मूला रख लेते हैं सूत्र से, वो सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक्स पार्ट में। चलिए सूत्र क्या बताया गया है, ए एन
बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। चलिए ए का मान रखिए कितना दिया -18, तो -18 कर लीजिए, और प्लस एन का मान कितना दिया 10, तो 10 कर लीजिए, -1। डी का मान तो हमसे पूछ रखा है इस बार, डी का मान कितना है, डी का मान दिया है, सॉरी नहीं डी का मान हमारा पूछ रखा है। एन का मान कितना है 10, एन का मान अच्छा ओ माय गॉड कोई बात नहीं, एन का मान कितना रखें यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है। डी का मान हमसे क्या रखा है, पूछ रखा है, इसको डी को क्या करते हैं, डी में ही रख देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 18 को क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं कैलकुलेशन करके इधर लाता हूँ। देखिए यहाँ पे -18 है यहाँ पे, इसको अगर इधर ले आएंगे तो प्लस का 18 होगा, होगा ना। चलो उसके बाद 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 9, और 9 में जब डी के गुणा करेंगे कितना 9 डी हो जाएगा, 9 डी। देखिए इस तरह से यहाँ पर डी का मान निकालेंगे तो 18 ऊपर गया और ना कहाँ पाएगा नीचे काटने के लिए 18 को, 9 गुना कितना हो जाएगा 18, यानी डी का मान कितना निकल गया 2, डी बराबर कितना गया हमारा 2। यही तो हमें पता करना था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत ही आसानी से क्या होगा ये हमारा सॉल्व हो गया, और छोटे से लेकर छोटे से रूप में आकर हमारा डी कमांड 2 निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने इसको सेकेंड पार्ट को भी कर लिया, ठीक है। तो इसके हर पार्ट क्या बहुत ही आसान है, क्या करेंगे हर पार्ट के 4 को दिया है, 1 2 3 4, इसमें 4 में से एक 3 दिए, एक 3 को संख्या दी रहेगी, एक संख्या में पता करना होगा, करना क्या है इसमें कुछ नहीं। चलिए अब क्या करें, इसके थर्ड पार्ट को कर लेते हैं, चलिए इसको मैं रेड कर लेता हूँ। चलिए आइए इसको देखते हैं थर्ड पार्ट को। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड पार्ट को लिख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड, इसको क्या करेंगे हल, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए थर्ड वाला दिए है, देखिए ए का मान पूछ रखा है, पहले ए का मान डेड दिया ना, डेड करके ए का मान हमें पता करना है, जो डेड करके दिया उसको मान पता करना है, यानी कि ये बताओ डी का रखा भैया कितना दिया -3, डी का मान कितना दे दिया -3, और चलिए भैया एन का मान कितना दिया 18, एन का मान रखो भैया 18, ठीक है, कोनो दिक्कत ना, बस आराम से मान जम दे लोगे रखे एक बार, ठीक है भैया। उसके बाद एन का मान कितना दिया है -5, एन का मान कितना दे रखा है 5, 5 नहीं -5। चलिए अब क्या करेंगे, फार्मूला जो फार्मूला आ रहा है बार बार उसी में क्या करेंगे हम रखेंगे। चलिए सूत्र से, सूत्र क्या हमारा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। चलिए ए एन का मान कितना दिया भैया, ए एन का मान तो -5 दे रखा है, रख दो भैया यहाँ को -5, बराबर ए का मान कितना, ए तो मान हमसे पूछ रहा है तो ए को हम क्या करेंगे ए में छोड़ देंगे, ठीक है। एन का मान कितना दिया 18, तो 18 कर लेंगे, और -1, डी का मान कितना दिया -3, तो -3 कर लेंगे, पूछ में कर लेंगे इसको। चलिए इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं, देखिए -5 को अभी छोड़ दीजिए, यहीं पे -5 रहने दीजिए, ए को छोड़ दीजिए, इस तरह से अभी प्लस को प्लस कर दीजिए, 18 में से क्या कितना 17, कितना हो जाएगा 17, 17 दिया 51, देखिए माइनस है तो माइनस प्लस क्या कर, इसको माइनस कर देंगे, इसको मैं क्या करता हूँ प्लस माइनस माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पे 18 में से 17, 17 में 3 के बराबर 17 दिया 51 हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पे मैं 51 लिख लेता हूँ, 51 है भैया। चलिए अब क्या करेंगे, हम आराम से निकाल लेंगे, देखिए ए को छोड़ दिए उधर ये भैया, क्योंकि हमें ए का तो मान चाहिए ना। देखिए यहाँ ये -5 है यहाँ पे, और ये -51 जब इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ प्लस का 51 हो जाएगा, समझे। अब देखिए बहुत ही आसानी से अब आ जाएगा, ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6, इसका मतलब क्या 4 हो जाएगा 46 बचेगा, कितना बच जाएगा 46, तो जो ए का मान बहुत ही आसान तरीके से आ गया, हमारा क्या हो गया 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 46, समझे यहाँ पे। तो ऐसे हमारा क्या हो गया, हमारा ए का भी मान निकल गया है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसके हम चौथे पार्ट और पांचवा पार्ट को भी क्या करेंगे बहुत आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इसके चौथे पार्ट को, तीसरा पार्ट में चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट में रखेंगे यहाँ पे चौथा पार्ट, इसको क्या करेंगे हल करेंगे। चलिए मान क्या दे रखा भैया, ए का मान कितना दिया बाबा -18.9, कितना दे रखा है -18.9, -18.9, ओ माय गॉड किसका मान दे रखा भैया, ये तो ए का मान दिया है ना, इसको रखना पड़ेगा ना। चलिए आइए देखते किसके चौथे पार्ट को, देखिए चौथा पार्ट में क्या रखा है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, और जो भी दिया है देख लेंगे। आइए देख लेते इसके चौथे पार्ट्स को, इसके चौथे पार्ट्स को भी क्या करेंगे हल करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे चौथा पार्ट्स को भी हल करेंगे। चलिए अब लिखेंगे इसको हल में क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए किसका मान दिया, ए का मान दिया -18.9 दे रखा है, लिखेंगे ए बराबर -18.9, डी का मान कितना दिया भैया, ये तो 2.5 है ना, डी का मान ये 2.5, डी का मान कितना जाएगा 2.5। उसी तरह से हम देखेंगे एन का मान कितना दे रखा है डेढ़ डैश, यानी कि डेढ़ डैश का मतलब एन का मान पूछ रखा है। चलिए एन हमसे क्या रखा पूछ रहा था क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसके बाद एन का मान कितना दिया 3.6 दिया है,
an का मान 3.6 इतना तो दे दिया ना। अब क्या करेंगे, उसके बाद वही हाल करेंगे जो करना है, फार्मूला लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, काट डालेंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला से, सूत्र से, भाई सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे सूत्र। चलिए सूत्र होगा, सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे, रख देंगे। ए एन का मान कितना दिया, 3.6 दिया रखा है, ए एन बराबर 3.6, ए का मान कितना दिया है, -18.9, एन का मान कितना दिया, नहीं दिया व्यवहार, 9 का मान, एन का मान पूछ रखा है, एन को क्या करेंगे, उस तरह से उतार देंगे, माइनस एक का मान तो एक ही है ना, डी का मान कितना दिया है 2.5, तो 2.5 क्या कर लेते हैं यहाँ पर 2.5, चलिए गुणे में कर देते हैं। अब देखेंगे -18.9 को मैं इधर खींच के लाऊंगा। ठीक है, देखिए 3.6 तो इधर ही है। अब -18.9 क्या हो जाएगा, जब इधर आएगा तो अपने आप को चेंज करके आएगा। ठीक है, तो माइनस पे क्या करके आएगा, प्लस करके आएगा, 18.9। ठीक है, बराबर अब क्या बचा इधर, n-1 कुछ बंद, और मल्टीपल में क्या बचा 2.5। अब ये क्या करेगा, देखिए इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, क्या कर लेता है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। 18 दिन कितना होता है, 21, 100 दिन 22, मतलब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 22.5 आएगा, 22.5 जोड़ कर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n-1, अब यहाँ पे क्या गुणे 2.5। अब देखिए क्या होगा, जैसे हम इसका मान निकालेंगे तो क्या गुणे में किधर क्या आएगा, भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 22.5, अब बटे क्या हो जाएगा 2.5 गुणा में तेरी क्या है, भाग में हो जाएगा, इधर आएगा। ठीक है संख्या, चलिए n-1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान देंगे, देखिए इकाई से एक अंक पर दशमलव इधर भी है, और इकाई से एक अंक पर इधर भी है, यानी सेम इकाई से एक अंक पर, इकाई से एक पर दशमलव क्या होता है, समान स्थान पर है, तो उसको क्या करेंगे, दशमलव उड़ा डालेंगे, दशमलव से दशमलव खत्म, अब बन गया 225, आई बन गया 25, तो 25 नवा कितना होता है, 25 नवा 225 होता है, 9 बार नहीं कट जाएगा, कितने बार में, 9 बार में कटेगा। तो हमने देखा इधर हो गया 9 बचाया, उधर क्या बचा n-1, तो अब क्या कर लेंगे, n तो है और 9 बेचारा इधर है। अब माइनस से क्या कहेगा मैं जाऊंगा इधर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया संख्या तो इधर है ना, 1 2 3 4, यहाँ पर 9 है, इधर है ना, तो माइनस से कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, एबीसीडी है तो नहीं रहेगा ही, तो माइनस से क्या करेगा, इधर चला जाएगा, तो माइनस से तो क्या आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1। अब 9 कितना हो जाएगा 10, यानी कि n का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया, कितना निकल गया हमारा यहाँ पे 10 निकल गया, और 10 आंसर आ बॉक्स। ठीक बा, ओकरा बाद क्या करेंगे हम लोग, ओकरा बाद चलेंगे 5वें क्वेश्चन पर। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान सवाल है ये, अब बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको रेज करके उसके अगले पार्ट को हल कर लेंगे, 5वें वाले को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके हम 5वें पार्ट में क्या करेंगे भाई, हल कर लेंगे, हाथ से मिटा रहा हूँ, देख रहे हैं ना, क्या करें, बड़ी मजबूरी है भाई, पता नहीं डस्टरवा कहाँ चला गया है। चलिए उसके बाद 5वां को देखेंगे, 5वां को देख लीजिए पार्ट को, 5वां पार्ट में क्या रखा है, देखिए इसको भी हल कर लेते हैं, 5वें को भी हल करेंगे। चलिए हल, देखिए ये किसका मान दिया, ए का मान दिया ना 3.5, यानी ए का मान दिया 3.5 दे रखा है, बहुत ही मस्त मस्त सवाल दिया है इसमें। और डी का मान कितना है, 0, डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान 0, कोई दिक्कत भैया ना। एन बराबर कितना, 105, एन बराबर 105, और क्या दे दी भैया, एन का मान तो पूछ रखा है, एन का मान डेड मतलब पूछ रहा है, तो एन बराबर हमें पूछ रखा है। चलिए जल्दी से सूत्र लगाते हैं, जल्दी से सूत्र लगाते हैं, जल्दी सूत्र लगाएंगे, क्या कहता है हमारा सूत्र, कहता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और डी, एन का मान तो हमें पूछ रखा है, तो एन हमें नहीं पता करना है, एन तो पता करना है, एन का मान हम नहीं रखेंगे, एन को उसे उतार देंगे इस तरह से। चलिए ए का मान कितना दिया, 3.5, ध्यान दीजिएगा, एन का मान कितना दिया, 105, अब माइनस 1 तो 1 होइएगा, और डी का मान कितना है 0, ओ माय गॉड, ये बना देगा 0, सबको 0 कर देगा। चलिए देखिए 3.5, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं प्लस में छोड़ा होगा यहाँ पे, प्लस सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए 3.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान देंगे यहाँ पे 105 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा होगा, 104 बचेगा, 104 को गुणा करेंगे 0 में तो इसको 0 बना देगा, अंदर 0 कर देगा, यानी कि 104 में गुणेंगे 0 से तो क्या बनेगा, इसको 0 बना देगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये संख्या 0 हो जाएगी, तो हमारी क्या है यहाँ पे 0। अब देखिए 3.5 में 0 को कोई जोड़ घटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एन का मान कितना निकल जाएगा, हमारा एन का मान आ गई एन 3.5। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इनके 5 पार्ट्स को क्या करें भैया, बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर लिए, हल कर लिए। तो अब चलते इसके सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए
आइए देखते हैं इसका दूसरे क्वेश्चन को। ये दूसरे क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। चलिए ये क्या कर रहा है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना है कि क्वेश्चन दिया है, 4 विकल्प दिए गए, उसमें से जो क्या होगा सही जो आएगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन को बोला है इसे, क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है इसका कि एपी दिया है। एक क्या दिया एपी, एपी दिया है, कितना दिया भैया एपी बराबर हमारा दिया 10 7 4 10 7 4 और डैश डैश करके बोल रखा है क्या तीसरा पद ज्ञात कीजिए। का तीसरा पद है, का तीसरा पद, का तीसरा पद एक दिया जी पद है, पद है। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तीसरा पद बताएंगे। क्या करेंगे, तीसरा पद बताएंगे इसका। तो आइए ध्यान देते हैं इसमें, देखेंगे यहाँ पे कि तीसरा पद कैसे होगा। तो कल हम आप सभी को बेसिक में बताया था भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वही काम करेंगे कि ए का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, आइए इसको हल कर लेते हैं। हल करिए भैया। चलिए हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ए का मान दिया, प्रथम पद क्या हमारा, ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, ए को क्या कहते हैं प्रथम पद कहते थे। ए बराबर कितना दे रखा भैया, ए बराबर तो 10 दे दिया। चल भैया अब हमें डी का मान चाहिए। डी का मान कहाँ है, तो दूसरे पद में से क्या करते, प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते थे। दूसरा पद 7 है, पहला पद क्या 10 है, तो 7 में से 10 घटेगा, कहाँ उसी को बोला घटी ना, तो 10 में से 3 घटे, ऐसे घटेगा ना 10। देखिए 7 में से आप घटा दीजिए -10, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो -3 बच जाएगा। ऐसे समझ में, तो इस तरह से हमने इसमें से ये घटाया तो -3 आ गया डी का मान। ओके चलिए कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना भैया, आराम से दूसरा पद में से पहला पद घटा लो, इसमें द्वारा आ जाए कितना -3। ओकरा बाद हमें क्या चाहिए था भैया, अब देखो अब ए का मान पता, प्रथम पद पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो तीसरा पद रखा है। क्या पूछ रहा है, तीसरा पद। तो मैं कल आप सबको बताया था कि जब भी तीसरा पद या कोई वो पद पूछता है तो वो एन का मान होता है। किसका मान होता है, एन का मान होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कल बता रखा हूँ। तो तीसरा पद या 20वां पद या 11वां पद या 12वां पद या कौन पद जब भी वहां पद में लगाएगा तो हमारा एन का मान होता है। किसका मान दिया, तो वो एन बराबर दे रखा है। कितना दिया, 30 दिया है। कितना दिया, 30 दिया है। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी भैया, अब तो हमें एन चाहिए ना, क्या चाहिए, एन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 3 लोग दे दिया थे, एन ने भगा है, कहाँ करे भाई, इसका मतलब उसको पता करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको फार्मूले के माध्यम से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। चलिए यहाँ पे सूत्र लगाते हैं और आराम से क्या करें, इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस पोस्ट में एन -1 डी हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान को क्या करेंगे, एक एक मान को क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। देखिए ए का मान कितना दिया, 10 दे रखा है। कितना दिया है, 10, और प्लस एन का मान कितना दिया, एन का मान कितना दिया भैया, एन का मान हाँ 30 दे रखा है। 30 -1 और डी का मान कितना दे रखा भैया, -3 दे रखा है। तो -3 को क्या करेंगे, थोड़ा पोस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सॉल्व। चलिए 10 प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 30 में से कितना बचेगा, 29 बचेगा। कितना बचेगा, 29। अब 29 में क्या, 29 क्या कितना हो जाता है हमारा, होता है 87। कितना होता है, 87। तब ध्यान देंगे माइनस है ये प्लस, तो क्या करेंगे इसको हम प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। देखिए 30 में से गया 29 और 29 दिया कितना होता है, 87 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 87। अब देखेंगे यहाँ पे 87 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा बचेगा भैया 77। वो भी कितना, 87 में 10 कितना, 77। लेकिन 77 बैक मत है ना, यहाँ पे देखिए 77 तो बड़ा है ना, यहाँ पे -77 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -77। इसका मतलब क्या होगा, हमारा -77 उसमें क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब चलते इसके दूसरे पार्ट में। देखिए दूसरा पार्ट, आइए देखते हैं इसके दूसरे पार्ट्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, हमने एपी दे रखा है -3 -1/2 और गामा का दिया 2 और डैश करके क्या करेंगे, 11वां पद। बिल्कुल वही सवाल है, इसको भी क्या कर लेंगे, एकदम आसानी से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले हल करने से पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल। चलिए हल लिख लिए। उसके बाद हमको क्या क्या चाहिए भैया, पहले तो हमको प्रथम पद ए चाहिए, तो ए का मान पता कर लेते हैं। ए का मान कितना दिया भैया, नहीं में दिया प्रथम पद -3 दिया है। ठीक है, और डी चाहिए, क्या चाहिए, डी कैसे पता होता है, तो दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो देखिए दूसरा पद इसका क्या है, -1/2 और घटाएंगे क्या, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या, -3 है, तो पहले से क्या है, -3 है यहाँ पर। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मैं 1 लगा देता हूँ। अब 2 और 1 का लघुत्तम लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 1 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए माइनस तो माइनस, 1 2 2 2 और 2 3 6, तो -6 हो जाएगा। पोस्ट में इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। चलिए ये माइनस तो माइनस में लगा देंगे, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस इसको हटाना है, तो 6 में से को घटा दो, एक क्या बचता है, 5 है ना, शायद यही होता है। ठीक है, तब देखेंगे 6 बड़ा है, सामने प्लस कोई बात नहीं, 2 लगा दो। यानी कि हमने देखा कि कितना आ गया, यहाँ से दूसरे वाले पद में से पहले पद को हटाया तो 5/2 आ गया। तो हमारा जो डी का मान होगा कितना हो जाएगा, 5/2
2 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए भैया, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ए पता हो गया, डी पता हो गया। अब देखते हैं क्या पूछे 11वां पद। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जब 11वां पद 12वां पद ऐसे करके पूछता है तो हमारा किसका मान दिया, वो एन का मान दे रखा है, तो हमारा एन का भी मान दे दिया, एन का भी मान दीजिए कितना दिया 11, एन का मान कितना दिया 11। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कौन कौन भाई पता है, देखिए ए भी दिया, डी भी दिया, एन दिया, एन का पता है, पता नहीं है एन कहाँ है, तो एन का मतलब वो एन कहाँ है उसको ढूंढ रहा, उसी को पता करना है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एन को मान को पता करेंगे। चलो भैया एन पता करेंगे कहाँ है, चलो हमें क्या पता करना है, एन पता करना है। अब एन कैसे पता होगा, तो हमारा जो फार्मूला होगा ना, जो सूत्र हम लोग पढ़ते आए हैं बार बार, ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए ए का मान, एन का मान तो हमें पता करना है, छोड़ दीजिए इसको एन में। ए का मान कितना दिया, -3 दे रखा है, प्लस उसके बाद देखिए एन का मान कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, -1, डी का मान कितना देखिए बबुआ 5/2 दे रहे हैं, ठीक है। अब चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व, ठीक है। चलिए आइए एक एक बात को देखेंगे। देखिए -3 है तो -3 छोड़ दिए, इस तरह से प्लस है, प्लस छोड़ दिए, 11 में से घटाएंगे वो बचेगा 10, कितना बचेगा 10, 10 कर लीजिए, अब गुणे बचे 5/2 12, काटे खाते करा 2 5 10, 5 आ गया यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। अब इसको मैं आगे कर लेता हूँ, -3 और ये प्लस तो प्लस लगा लो बाबू, और 5 गुणे 5, 5 5 कितना होता है 25 होता है, ये ना होता है, यही होता है, हम लोगों को पता है थोड़ा थोड़ा, 25 हो जाएगा। चलिए माइनस और प्लस कितना होता है माइनस, अब क्या करेंगे 25 में तो घटा दे बबुआ 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 22 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 22, यानी कि ए यानी कितना आ गया हमारा 22 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 22 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, आइए चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन को। सातवें क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन की निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से रिक्त खानों बॉक्स के 2 को ज्ञात करना है। आइए देखते हैं दोस्तों इसके तीसरे क्वेश्चन को, देखेंगे ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए इतना सारा रखा है, तो इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है, ठीक है, इसको पता करना है, जो खाली बॉक्स है इसके पदों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसके पदों के क्या, एक एक पदों को क्या करेंगे हम, एक एक खाली बॉक्स को क्या करें पता करेंगे। चलिए फर्स्ट में रखा है, फर्स्ट जो सवाल दिया इसका कितना दे रखा है, देखिए फर्स्ट वाला जो सवाल है दिया है 2 और खाली बॉक्स यहाँ पर दिया है, एक बॉक्स है जो खाली है, और यहाँ पर दिया 26, कितना दे रखा है 26, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम मान को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ये हमारा जो दिया है A1 है, क्या दिया हमारा A1 दिया है, ये जो खाली बॉक्स भाई कौन सा है 2 नंबर पे, तो A2 पद हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे तो A3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो अब इसको क्या करेंगे भैया, इसको करेंगे हल हम, तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। तो करते क्या है इसमें, कुछ नहीं करते, जो इसमें पद दिया है उसी को क्या करते, उसी को लेकर हेल्प अब लगा देते भैया इसको, ठीक है। तो चलिए, तो A1 का मान दे रखा है, A1 का मान कितना दिया भैया, A1 का मान देखिए, A1 का मान दिया कितना, A1 कहो चाहे A कहो, बात एक ही है, तो A1 कहो चाहे A का मान कितना दिया 2 दे रखा है। अब देखिए ये हमारा हो गया क्या चीज, इसको मान ले भैया समीकरण, एक नंबर समीकरण को मत मानो, देखो उसके बाद A1 दे दिया हमारा, उसके बाद क्या देगा हमारा A। चलिए आइए देख लेते इसके फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं हम किसको, फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया पहले 2 और खाली डब्बा, और यहाँ पर दिया 26, कितना दिया 26 दे रखा है, ठीक है। तो देखेंगे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसी को, या बोलते हैं A बोलते हैं, क्या बोलते हैं A1 या A बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रथम पद है, इसको बोलते हैं A2, क्या बोलते हैं इसको A2, दूसरा पद है, इसको बोलते हैं हम लोग A3 बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, A2 पर कौन सी संख्या है इसको क्या करना हमें बताना है। ये खाली बॉक्स बनाकर दे दिया कि बताओ भैया A1 2 है तो A2 कितना होगा, A3 हमारा 26 है, ठीक है। तो हमें जो चीज पूछ रहा है उसको खाली डब्बा करके दे रखा है, हम किस तरह से लगाएंगे, जो हमें मान दी हुई है, यानी कि A1 दिया है और A3 दिया, इसके हेल्प से क्या कर लेंगे, हम खाली बॉक्स के मान को पता कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसको हेल्प लेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए किसका मान दिया, A1 का हो चाहे A का हो, तो A का मान कितना दिया बउआ 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। और क्या दिया A3 का मान दिया, किसका दिया है A3, तो A3 का मान कितना दिया बउआ, A3 का मान दिया है भैया 26 देता है, कितना दिया है 26। तो आप ध्यान देंगे, अब चलेंगे 5.1 वाले में, हम A3 के फार्मूला किस तरह बनाते थे, तो A को मैं A लिखता था और क्या करते था 3 को मैं 3 में से 1 को कम कर देता था, 3 में से कितना 2 बचेगा और साथ में D लगा देता था, ऐसे नहीं करते थे। अब बराबर कितना आ गया 26,
और ध्यान देंगे ए का मान कितना दिया भैया, ए का मान 2 ये दिया है, ए का मान 2, यहाँ 2 रख लीजिए, अब प्लस 2 तो 2 लगा लीजिए। डी का मान नहीं भैया, डी का मान को इससे पता होगा रे भैया, डी का मान तो हमें पता यहीं से हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 26 भैया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2D, क्या हो जाएगा 2D छोड़ दीजिए, और 26 बेचारा है है। अब हाई प्लस लो क्या कहेगा, 2 कहेगा हम जाएगा उधर, तो 26 जाएगा, अब 2 जाएगा उधर तो क्या होगा -2 जब चला जाएगा तो हो जाएगा। अब देखो 2D का मान कितना होगा, 2D जो आएगा हमारा 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 24 बचेगा, कितना बचेगा 24, बच गई 24। तो यहाँ से डी का जो मान निकलेगा 24, अब बटे में क्या आएगा होगा 2 आ जाएगा। तो अब काटूंगा ना इसको, 12 में कितना होता है 24, ठीक है। डी का मान हमारा क्या आ गया 12, कितना आ गया 12। अब ध्यान देंगे, अब क्या करते हैं कि ए का मान 2 हो गया और डी का मान हमें पते हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, A1 A2 ने पूछा है, दूसरा का पद वाला बॉक्स है खाली दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे अब आसानी से हल कर लेंगे। जब भी हमें ए और डी का मान पता हो तो किसी भी संख्या का मान को पता कर लेंगे। देखिए तो हमें क्या पूछा है भाई, A2 पूछा है, क्या पूछा है A2 बताओ, तो A2 को हमको बताना पड़ेगा। अब तो चलिए A2 किस तरह पता करें, देखिए A2 को हम क्या लिख सकते हैं फार्मूला बनाकर, देखिए A2 को लिखेंगे ए, और इसमें एक कम कर दीजिए तो एक बचेगा, तो एक और डी नहीं लिखते, केवल क्या लिखते हैं उसको लिखते हैं ए प्लस डी लिखते हैं। ये फार्मूला बनाना हम आप सभी को 5.1 में बहुत बार सीखे हैं, ठीक है। चलिए A2 में क्या किया, ए लिख दिए और 2 में से करके क्या लिखे, एक करेंगे तो एक डी हो जाते, एक डी नहीं लिखते केवल डी लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान के एक मान कितना दे रखा है, एक मान तो दिया भैया, पहला पद 2 रखा है, 2 रखते प्लस प्लस डी का मान कितना, डी का मान अभी हम 12 निकाला भैया, तो यहाँ पर रखते 12। अब दोनों को ऐड कर दे, 12 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर ध्यान देंगे A2 का मान जो आया कितना आ गया 14 आ गया, यानी कि इसका जो मान आ गया 14 आ गया। देखिए किस तरह से बॉक्स के मान को हमने पता कर लिया, ठीक है। तो हमने देखा जो चीज संख्या दी गई थी A1 और A3, इसी को हेल्प लिया, इसी को हेल्प से हमने क्या किया, हम करके ए और डी का मान पता कर लिया, और डी का मान जैसे पता हुआ अब भैया A2 का ये चौथो ये पांचों कौन पद होगा, अगर वो पद रहेगा तो पता करेंगे, और डी का मान रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं उसकी दूसरे बात, चलिए दूसरा पार्ट कितना दिया इसका, इसका जो दूसरा पार्ट दिया है, पहले डब्बा खाली दे रखा है, खा दिया पहले को डब्बा खाली, उसके बाद 13, उसके बाद कहते हैं फिर डब्बा खाली हो, फिर कहते हैं हमको 3 दे रखा है। चलिए ये हमारा दिया कौन सा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट से, तीसरा कौन सा पार्ट है दूसरा पार्ट से। तो देखेंगे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, खाली डब्बा को, खाली डब्बा एक ही नंबर पे आ गया तो इसको बोलेंगे A1, ये नंबर कौन सा भैया A2, ये कौन सा नंबर भैया A3, ये कौन सा नंबर भैया A4, क्या नाम है इसका A4, चौथा पद। अब देखेंगे कि यहीं पर पहला ही जो पहला ही पद है यानी A1 या A, ये पर ही खाली बड़ा पद दे रखा है, और क्या दे रखा, और A3 क्या दिया है, खाली डब्बा दे रखा है। तो खाली डब्बा का मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये कि भैया A1 यानी प्रथम पद और A3 मतलब तीसरा पद को तुम कहीं से हल करके लाओ, हमें बताओ कि मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, चुप कहेंगे, हल करते हैं इसको, चलिए हल करते हैं। चलिए तो हम आप सबको बताया हूँ कि जो खाली डब्बा दे रखा है वो पूछ रहा है, और जो दिया है उसको हमें हेल्प लेके क्या करेंगे, उसके मान को डिब्बे पहले वाले को और तीसरे डिब्बे वाले को मान को पता कर लेंगे। आइए ना हम आसान क्या करते हैं, बैठे क्यों चुपचाप, फिर इसको हल कर लेते हैं। चलिए हल करेंगे इसको, ध्यान देंगे, हल लेंगे। चलिए क्या दी, कौन कौन सा मान है, एक तो दिया A2 और एक दिया कौन सा A4 दे रखा है। तो हम A2 को लेंगे, तो A2 बराबर कितना दिया है, A2 बराबर दिया है 13। A2 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 2 में एक कम डी, एक ही ना डी बची, तो A प्लस डी अब बराबर कितना जाएगा 13। इसको बनाने का समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करें, इस तरह A4 का मान दिया है 3 में, देखिए A2 का मान दिया है तो A2 में बना लिया, और A4 दिया है तो A4 का भी मान बना लेंगे, इस तरह से समीकरण 2 बना लेंगे। तो A4 बराबर कितना दे रखा है, A4 बराबर दिया हमारा 3, कितना दिया 3, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 में एक कम 4 भैया एक कम कर, तो इस 4 में से एक कम कर कितना 3 बची, कितना बचे 3, यहाँ डी लगा साथ में, अब बराबर कितना बोली 3, समीकरण बन बोली 2, कितना बोली समीकरण 2। अब देखो एक लोग के हेल्प से क्या कर, हमने कुछ ना कुछ कह के डाबा का 2 खाली में बांटे, एक वाला 3 वाला मान के निकाले के, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे। चलिए देखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। चलिए अब तो हमारा आगे भाई जोड़ घटाना, ये आप सभी को तो 6-5 में 6-7 में लिखना सिखाया जाता है, ये सब चीज 5 से ही पढ़ाया जाता है, विलोपन प्रतिस्थापन विधि, ये सब पीछे का सिलेबस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करें, इसको घटा लेंगे। देखिए पहला समीकरण क्या है, A प्लस B अब बराबर कितना दे रखा 13, ठीक है। और दूसरा समीकरण कितना है भैया, A प्लस 3D अब बराबर 3 दिया है।
अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाते हैं जो भी चिन्ह क्या होता है, देखिए यहाँ पे चेंज होता है, देखिए घटाएंगे इसको ना, तो जो प्लस है नीचे का ये माइनस हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो एक ही संख्या प्लस माइनस तो कट जाएगी। अभी देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, इसका मतलब इसको घटाना है। तो 3D में से एगो डी जाए तो कितना बची, दो डी बची, दो डी उतार भैया, 2D। अब देखो 3D बड़ा था, इसके सामने क्या माइनस है। अब देखिए को बहुत सारे क्या करते हैं, इस वाले प्लस को देख लेते नहीं, ये नीचे वाला चिन्ह करते हैं, नीचे वाला चिन्ह क्या हमारा माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे 2D, ठीक है। अब देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, घटाना है। 13 में से 3 कितना बचा, 10 में बचा है, चलिए 10 बचा। अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे भैया, डी बराबर देखिए यहाँ पर तो 10 ऊपर, अब माइनस 2 नीचे, माइनस 2 नहीं, माइनस में यहाँ हमेशा लगाते हैं, ठीक है। 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि डी का मान जो निकला भैया -5। अब समझिए थोड़ा सा, ओहो डी का मान तो पता हो गया। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ए और डी का मान पता रहता है तो हम किसी भी बॉक्स को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, डी के मान तो पता हो गया, लेकिन आप क्या पता करेंगे, ए का मान को पता करेंगे। चलिए तो डी का मान क्या करते हैं हम, धीरे से समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख देंगे तो आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लेते इस बात को, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए ना, देर किस बात की, रख लेते हैं। समीकरण क्या है, देखिए ए है a प्लस डी बराबर 13, यही ना है समीकरण है। चलिए इसमें मान को क्या करते हैं, रख लेते हैं। चलिए डी का मान कितना है, -5 है, तो ए का मान रखिए, ए में छोड़ देखिए क्योंकि एक मान हमें पता करना है। डी का मान कितना है, -5 है, यहाँ पर -5 को पोस्ट में कर लीजिए, अब बराबर 13। अब देखिए ए अब प्लस माइनस अब हो गई 5 13, अब एक क्या कही, अकेले रही 13 उधर है ना, 13 इक्वल टू उधर ही ना है, ये -5 क्या हम तो ना रहेगा, हम जाएगा अपने जाति को तो समझ रहे हैं, -5 है, ये 13 है, इस गिनती हमें कहा है, तेरी गिनती में कहते गिनती के पास जाने पर जाएगा। अब देखिए जाएगा ही कहेगा भैया तू तेरी छोड़िए, मैं तुम्हारे पास नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा अपनी गिनती वाले भाई के साथ। तो ये गिनती वाले भाई के साथ जाएगा इधर, तो ये -5 जब इधर जाएगा गिनती वाले भाई के साथ, तो कहेगा भैया तुम मेरे पास आओगे तो थोड़ा चेंज करके आओगे। तीसरी क्या होता है, इधर से उधर जाता है तो चेंज हो जाता है, तो -5 उधर है तो क्या हो +5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक मान यहाँ पे क्या निकल गया, 13 5 कितना 18, ओहो क्या मजा आ गया। अब देखिए अब आ जाएगा, ए का मान 18 आ गया और डी का मान -5 आ गया, तो भैया कौनो डब्बा कितनो डब्बा खाली बा वो मान तो हम पता कर ही ले। देखिए ए जो होता है पहला पद होता है, क्या बोलते हैं इसको, ए को प्रथम पद बोलते हैं। देखिए तो प्रथम पद कौन सा है भैया, a1 तो वही ना है, इसका मतलब ए का मान कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया इसका मान, इसका मान हमारा आ गया भैया 18, कितना आ गया यहाँ पर 18, इस डब्बे में कितना रहेगा हमारा 18 रहेगा। अब हमें क्या पता करना है, a2 पता करना है, तो a2 क्या करेंगे पता कर लेंगे भैया, नहीं a2 नहीं है, a1 a2 a3 सॉरी a3 क्या पता करना है, a3 पता करना है। a3 किस तरह पता करेंगे, a3 को क्या करते हैं हम लिखते हैं भैया क्या a प्लस 2 न दे, ए लिख के एगो कम कर दिया, तो एगो कम कर दिया 2 डी होती, कितना हो जाए 2 डी। अब चलो मान रख लीजिए हमने का, तो एक मान कितना है 18 प्लस 2, अब डी का मान कितना था, डी का मान तो अभी हम कितना निकालते हैं -5 नो, चलिए -5 रख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट में। अब देखिए 18 और प्लस माइनस बाद में कितना हो जाएगा 10, अब 18 में से 10 में कितना बचा 8 है ना, नहीं बोला। चलो a3 का मान कितना निकल गया, a3 का मान निकल गया 8, यानी कि जो तीसरा पद हो गया कितना निकल गया 8 निकल गया। देखिए इस तरह से, तो हमें क्या करना होता है कि डब्बा कितना हो खाली, लेकिन हमें ए और डी का मान पता होगा तो उसका हम डब्बा उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब क्या करेंगे हम इसके तीसरे वाले पार्ट को देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए इसके तीसरे पार्ट को। देखिए तीसरा पार्ट क्या कर रखा है, तीसरा पार्ट जो दिया है यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तीसरा पार्ट कितना दे रखा है, दिया है भैया 5, पहला दे दिया मान 5 और उसके बाद डब्बा खाली, भाई डब्बा खाली दे दिया, इसमें कुछ भरना पड़ेगा हमारे लिए, हम सभी को, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर एक और खाली दे दिया, लो भैया 2 डब्बा खाली, उसके बाद कर दिया 9 सही 1/2। देखेंगे इस पार्ट को क्या करेंगे, हल करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका का सवाल है ये, बिल्कुल जैसे हम प्रोसेस करते हैं उसी प्रोसेस इसको भी क्या करेंगे, निपटारा करके खत्म कर डालेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्या बोलता हूँ, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ये जो हमारा क्या है, पहला पद a1 है, ये कौन सा पद है a2 है, दूसरा पद ये कौन सा डब्बा तीसरा नंबर वाला है a3, ये भाई कौन सा है भैया a4 है, 4 वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पता करना है इस जो खाली है उसको क्या करेंगे, पता करेंगे। तो a2 और a3 क्या हमारा खाली है तो पता करेंगे भाई, किसके सहारा पता करेंगे, तो a1 और a4 के सहारा, जो संख्या दी उसी के साथ तो पता करेंगे ना, हाँ जी हाँ, उसी के साथ क्या करेंगे हम, उसको हेल्प से क्या कर लेंगे, सही से
डब्बे के मान को पता कर लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पे कि अब क्या करते हैं भैया, अब तो हम ए का मान देखें कितना दे दिया, ए का मान दे दिया 5, बहुत ही बढ़िया। और कौन सा मान दिया है, A4 का मान दिया है। तो A4 बराबर कितना दे रखा भैया, A4 बराबर दिया है कितना 9। सही, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। देखिए 2 9 18, 18 1 19, 19 बटे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊपर क्या कर इसको उड़ा करके जोड़ दिया इसको, ठीक है 3 गो टाड़ वाला था सोचो, क्या कर इसको मैं इसको डबल वाला कर दिया। चलिए बटा में कर लीजिए इसको, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं फोड़ दो, A4 को क्या करते हैं फोड़ दो। तो फोड़ क्या होगा A प्लस एगो, देखिए यहाँ 4 है तो एगो कम करके फोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 डी कर दिया, ठीक है। तो हमने A4 को फोड़ कर A प्लस 3 डी कर दिया। अब यहाँ पे कितना 19 बटे का 2, ओके। अब देखिए ए का मान कहाँ से पता करेंगे, देखिए भाई ए का मान ये ना है, ए का मान कितना दिया 5 दिया है, तो 5 कर लीजिए यहाँ पे प्लस 3 डी कर लीजिए। अब 19 बटे का 2 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 5 क्या है इधर प्लस में उधर जाएगा, कहेगा नहीं हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, हम जाएंगे उसके साथ, अपनी जाति के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये गया भैया अपने साथ, अपने भाई के साथ जाएगा। अभी देखिए 19 बटे का 2 है, ये तो इधर है। अब 5 जो जाएगा इधर क्या होगा -5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहे इसको मैं जड़ी करने वाला हूँ। देखिए 19 क्या कर 19 उतार दो और माइनस 2 5 10 कर दो यहाँ पे। अब हो गया हमारा 2 बटे का। अब 3D देखिए 3D कितना आएगा, अब यहाँ करके देखिए 19 में से 10 का कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें डी पता करना है, क्या पता करना है डी, क्या पता कर लेंगे भैया डी। चलिए अब डी कैसे पता करेंगे, यहाँ पर इसका एक रखकर क्रॉस मार लेंगे, क्रॉस करिए क्रॉस गुणा 3D देखिए 3 गुणा के 6D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6D आ रहा है ना, ठीक है 6D। एक का गुणा 9 में करें तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब डी का मान जब निकालेंगे भैया तो 9 बटे का 6, इसको 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 गुणा के 6 हो जाएगा। यानी डी का मान जो निकला भैया कितना निकल गया, डी का मान जो निकला 3 बटे का 2 निकला। आ रहा है नहीं कैमरा में, कोई बात नहीं, इधर लिख लेता हूँ। डी का मान कितना निकल गया यहाँ पे देखेंगे, डी का जो मान निकला यहाँ पे 3 बटे का 2 निकला है, इसका मतलब 3 बटे 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हमें क्या पता चल चुका भाई, एक मान पता है, एक मान पता है, डी का मान पता हो गया, ओके पता हो गया। अब क्या करेंगे, कितना हो डब्बा खाली हो, ए और डी का मान हमें पता है तो कितना हो डब्बा खाली हो, तो क्या करें उसको हम मान को डब्बे को भर डालेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, हमें कौन सा डब्बा खाली भाई, हमें तो डब्बा खाली दिख रहा है, कौन कौन सा, एक तो A2 दिख रहा है, तो क्या करते हैं A2 को पता कर लेते हैं। चलिए A2 क्या लिखेंगे, A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस डी लिखेंगे, लिखने का तरीका तो आप सभी जान गए हैं। तो ए क्या का एक उतार देते हैं, 2 में से एक कम करें तो डी हो जाएगा, डी लिख देंगे। चलिए ए का मान कितना भैया, मान रख लो यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है भैया 5 दिया है, ए का मान 5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस डी का मान कितना भैया, डी का मान देखना भैया यहाँ पे मैं तो 3 बटे 2 लाया हूँ, हल करके चलिए 3 बटे 2 रख दिया, 3 बटे का 2। अब इसको थोड़ा सा हल कर देंगे, कैलकुलेशन क्या करना है तो टाइप करना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पर मैं एक रख लेता हूँ। अब देखिए 2 और 1 का लगता है 2 हो जाएगा, 1 दिन में 2 तो 5 दिन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब प्लस 2 एक कम एक बार में 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना दो, 10 से 3 कितना हो जाएगा 13, अब बटे का 2 ये हो गई क्या A2 की जगह कितना आ जाएगा 13 बटे का 2 आ जाएगा, यानी कि जो दूसरा डब्बा है भर दी, कितने से कितना आ गया यहाँ पे 13 बटे का 2 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 13 बटे का 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए उसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा, अब पता करते कौन सा A3 को पता कर देंगे। तो A3 पता करना है भैया, A3 कैसे पता होगा, ए रहते कर दो और 3 में से ए को कम कर दो 2 हो जाएगा और डी को साथ में लगा दो 2D हो जाएगा। ए का मान रख दो भैया 5 दिया है, एक मान कितना दिया 5, पहले भी प्रश्न में दे रखा था 5 दिया है। अब प्लस 2 है तो 2 लगाओ और डी का मान कितना लाया है 3 बटे का 2 ना लाया करके रख दो भैया 3 बटे का 2 ले, 2 से 2 खत्म। अब 5 की 3 कितना 5 से 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो A3 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, यानी कि तीसरा डब्बा में कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा भाई, यहाँ पर 8 हो जाएगा। समझे यहाँ पे, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस थर्ड पार्ट को भी क्रॉस कर दिए। तो हमें और ए और डी पता होना चाहिए, क्या मुझे ए और डी पता होगी, किसी को क्या कर लेंगे काट डालेंगे, इस तरह पर सवाल आएगा तो ठीक है। चलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए अब उसके बाद क्या कर, तो आइए देख लेते हैं इसके चौथे पार्ट को देखेंगे। देखिए इसका चौथा जो पार्ट दिया है क्या रखा है, देखिए यहाँ पे चौथा पार्ट दिया है, जो क्या दिया है चलिए दे रखा है। पहला दिया -4, पहला पद दे रखा है, उसके बाद भैया अरे भैया 4 गो डब्बा दे रखा है, कितना दिया 4 गो। तो 1 गो डब्बा छोटे छोटे में गुड़ बना बने, 2 गो डब्बा और 3 गो डब्बा, चौथा डब्बा देख लो भैया डब्बे ही डब्बा। उसके बाद कौन सा दिया है, छठवां मान दिया है 6, छठवां कितना दिया है 6। देखिए एक हमें प्रश्न दिया है, इसको हमें क्या करना है हल करना है भैया। तो
तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो प्रथम पद इसको बोलते हैं A1 या ए कहते हैं। ये कौन सा डब्बा है, दूसरा वाला A2 कहते हैं। ये कौन सा डब्बा, A3 वाला डब्बा, ये तीसरा नंबर वाला। ये कौन सा है, चौथा वाला, तो A4 बोलते हैं इसको। ये कौन सा डब्बा, पांचवा नंबर, तो A5 बोलते हैं। ये कौन सा नंबर भाई साहब, ये छवा पता, ये 6 बोलते हैं इसको। ठीक है, इस नंबरिंग करने के बाद क्या करते हैं, क्या दिया है, दिया है A1 यानी ए का मान दिया, प्रथम पद दिया है और छठवां पद दे रखा है और बीच में 4 गो डब्बा खाली। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी न किसी तरह से ए और डी के मान को पता करेंगे और पता करने के बाद 4 गो डब्बा खाली बा, बीच में 1000 गो डब्बा खाली नहीं भाई, एकदम चुटकी मार लीजिए। ठीक बा, तो हमने क्या करेंगे, तो हल करके कराएंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए ए का मान तो दिया है ना, बहुत बढ़िया दे दिया, पर नहीं बार -4 दिया है। चलिए अब क्या पता करेंगे भैया, अब हम पता करते हैं डी का मान कैसे पता होगा। तो ए का मान तो दिया 4 और A6 का मान दिया 6, तो A6 लिख लेते हैं यहाँ पे। पर दिया कितना मान, वो 6 को दे देगा। ठीक है बढ़िया बा, ए इसको तोड़ दो थोड़ा सा, ए प्लस 6 को क्या लेते हैं, 5 दिन लेते हैं, कम करते हैं तो 5 हो जाएगा, इसके साथ डी को लगा देते हैं। चल भाई 6, ए का मान कितना दिया, -4 दिया, तो -4 लगा भैया। चल प्लस उसके बाद 5 मल्टीप्लाई डी का मान कितना दिया, ओहो डी का मान तो हमें पता करना, कोई बात नहीं, डी को छोड़ दे तो इस तरह से। अब बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए ये -4 का क्या खुजली हो रही है, बोलता है कि मैं यही नहीं उधर जाऊंगा, तो ये 5 डी का जो 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 तो 5 इधर ही जाएगा। अब -4 उधर, देखिए यहाँ पे 6 है, -4 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 5 डी, अब बच गई 6 और 4 कितना है 10। अब डी कोई हो ये कोई हम हो जाए, देखिए 10 तो है ही है, ये यहाँ पर गुणा में इसके साथ आकर क्या भाग कर देगा, भाग करेगा 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 यानी डी का मान कितना हो गया भैया, डी का मान आ गया हमारा 2। बहुत बढ़िया, ए का मान पता है -4 और डी का मान आ गया 2, तो हम कहे ना इन सभी को हल कर लेंगे बड़ी आसानी से। देखिए अब देखिए आसानी से किस तरह करेंगे, देखिए पहला डब्बा क्या पता करेंगे, A2 पता करेंगे। तो A2 को मान में क्या लिख सकते हैं, A2 को लिखते हैं हम A प्लस डी लिखते हैं। चलिए ए का मान कितना भैया, -4 दिया है, देखिए -4 रखा है यहाँ पे -4। अब प्लस डी का मान भैया कितना दिया, डी का मान तो हल करके 2 ले लिया, चलो 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब इसको मतलब घटाना है, 4 में से 2 घटा को आएगा 2, लेकिन 4 बड़ा इसके सामने माइनस, तो बड़ा का चिन्ह लगता है, तो -2 आ गया, यानी A2 का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पर क्या भर देंगे A2 यानी कि -2 भर लेंगे इसमें, तो यानी कि दूसरा डब्बा भर गया A2 आ गया भाई -2। ठीक है, अब देखिए A3 को पता करना है, कौन सा पता करेंगे A3, तो A3 को भी पता कर लेते हैं। तो A को लिखेंगे A अब +3 में से कम 2 और डी लगा भैया आराम से। ए का मान कितना है भैया, ए का मान तो मैंने 4 रखा है, तो -4 रखूं, अब प्लस 2 है तो 2 लगा भैया, अब गुणे डी का मान कितना लाया, देखिए 2, डी का मान में 2 लाया है, अब क्या करेंगे 2 कर लेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। -4 है तो -4 कर लीजिएगा और प्लस है तो प्लस कर लीजिए। ओहो 2 दूना का 4, कितनी बेकार बात आ गई। देखिए ये माइनस ये प्लस घटाना है और 4 में से 4 गया 0, इसका मतलब यही संख्या -4 है, एक ही संख्या क्या +4 है, देखिए संख्या क्या माइनस और प्लस में इसको काटो क्या करते हैं 0, क्या है कुंडा, यानी कि A3 का मान आ गया कुंडा 0, भरा तो लेकिन 0 से भरा, कोई बात नहीं। अब चलते कौन सा भरने के लिए A4, तो A4 भरेंगे, तो A4 हमें पता होना चाहिए, तो A4 क्या भरेंगे A प्लस 4 दे भैया, ए को कम करके पड़ रहा है, 4 में से कितना हुई 3 हुई, 4 में से कितना 3 और डी लगा भैया, एक तो बात होनी कहीं नहीं कहता पहले से ही करता हूं, दाम करने के चाहिए। ठीक बा, चलो भैया उसके बाद ए कितना बा भैया, ए का मान देखो यहाँ पर दिया -4, ये आ जाएगा -4 और प्लस 3 है तो 3 लगाओ, और डी का मान कितना दिया, ओहो डी का मान तो हमने लाया 2, चलिए 2 कर लेते हैं। ये 4 ये प्लस 3 गुना के 6 और 6 4 कितना होता है 10, ओहो कितना सुपर आंसर आ गया 10। अब इसका मतलब है कि A4 की क्या अब भैया आ गया हमारा 10, A4 कितना आ गया भैया 10 आ गया, इसको भर लो इसमें 10 भर लो, कितना आ गया 10 आ गया। अब बचा है एक बक्सा कौन 5 वाला, उसको भी हल कर डालेंगे, तो A5 भी पता करो, A5 तो A करो, अब 5 में से कम करोगे कितना 4D हो जाएगा। चलिए A का मान कितना दे रखा है, -4 लगाओ तो -4 दे दे भैया, उसके बाद प्लस 4 है तो 4, अब बोले डी का मान कितना है, डी का मान 2 है, चलिए ना भैया 2 कर देते हैं यहाँ पे, ये -4 है तो -4 कर लो और ये प्लस तो प्लस कर लो और 4 गुना का 8 लो, ये हुई माइनस प्लस माइनस होता है, घटाओ भैया 8 में से 4 कितना बचा 4 बचा बहुआ 4 बचा, कब बचल 4, तो हमारा कितना हो गया A5 का मान कितना गया 4, यानी 5 नंबर बक्सा का मान कितना गया 4 आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि हर एक बक्सा के मान को ए और डी हमें पता चल गया था, तो हर एक बक्सा के मान को क्या करें बड़ी ही आसानी से ला दिए। तो हम कह रहे हैं ना ए और डी का मान पता होना चाहिए, कितना वो बक्सा दो उसको डालेंगे। ठीक है, तो आइए चलते इसके 5वें पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को देखो, लास्ट पार्ट से इसका। ठीक है, तो 5वां पार्ट क्या कर रखा है, चलिए 5वां पार्ट देखेंगे। दिया है पर ही डबल खाली, इसमें कोई बात नहीं, खाली है तो इसको भरेंगे ना, हमारा काम है भरना है। चलिए
डब्बा खाली ओकर बाद 38 कितना दिया है 38 ओकरा बाद कर देबा लो भाई तीसरो को डब्बा खाली एगो डब्बा खाली हम ले जा कोनो बात नहीं बड़ा तुरंत इनके ओकरा बाद कितना है फिर एगो डब्बा खाली और डब्बा खाली बक्सा खाली कुछ खाली कर हम भरे में पानी उसके बाद कितना हो जाएगा फिर तीसरा को डब्बा ओहो भैया का रे कोई बात नहीं उसके बाद ये है माइनस का 22 चलिए माइनस का 22 देखेंगे यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं 3 डब्बा 4 डब्बा कोई बात नहीं चलिए तीसरा सवाल करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने जो नियम पर अपना लिए हैं ठीक है चलिए हमें ए और डी का मान पता होना चाहिए और क्या कर लेंगे धकाक से क्या करेंगे चारों डब्बे को हम भर देंगे ठीक है तो अब क्या करेंगे पहले सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं नंबरिंग का मतलब वही इसको बोलते हैं A1 पहला पद इसको बोलते हैं A2 दूसरा पद इसको बोलते हैं A3 भाई सब खाली आ गए ये 4 भी क्या है भाई सब ये भी खाली आ गए हैं ये 5 भी क्या आ गए खाली हाथी आ गए हैं कोई बात नहीं ये कौन सा हमारा ये 6 है छवा पद है ठीक है तो हम क्या करेंगे जिस जो मान दिया है उसको हेल्प से क्या करेंगे ए और डी का मान कैसे भी क्या करेंगे पता करेंगे पता हो जाएगा डी का मान तो हम खाली बक्सा को भरने में पूरा संपूर्ण सक्सेस हो जाएंगे ठीक है चलिए अब देखिए हल कर देते इसको देखिए A2 मान को दिया A2 का मान दिया है और कौन दिया A6 का मान दिया तो पर लिखेंगे हल हल में क्या करेंगे भैया जो मान दिया उसको लिखेंगे कौन सा दिया A2 वाला दिया है भैया A2 वाले मान तो आ गए कितना दिया 38 दिया है लो भैया उतार लिया उसको अब थोड़ा इसको क्या करते तोड़ देंगे क्या लिखेंगे A2 क्या लिखते हैं A प्लस डी लिखते हैं फार्मूला बनाते सीख गए ये हमारा है 38 तो 38 इस तरह लगा देंगे समीकरण नंबर 1 बना देंगे ठीक है और कौन A2 के तो मान से भाई समीकरण 1 बना लिया और कौन सा मान दिया ए छोगा दिया है ना तो ए छोगा के भी मान को रख लेते हैं यहाँ पे ए छोगा पर कितना दिया माइनस का 22 दे रखा है ठीक है अब देखिए ये सब ए 6 जो है ये 6 है इसको भी थोड़ा तोड़ देंगे ये हमारा जो ए 6 में से कर 5 डी हो जाएगा ये बात तो हो गई अब माइनस हो गया 22 अब यहाँ से हमें देखने को मिला समीकरण नंबर 2 अब क्या करेंगे समीकरण 1 आ गया समीकरण 2 आ गया इसमें कुछ होगा खेला में क्या किया जाएगा किसी को काटा जाएगा और एक का मान निकाला जाएगा और ए और डी का मान यही से पता हो जाएगा अब हम क्या करेंगे डब्बे को खाली से हम संपूर्ण रूप से भर देंगे ठीक है अब देखिए समीकरण क्या ए प्लस डी है समीकरण 2 क्या ए प्लस 5 डी है अगर देखिए यहाँ पर क्या होता है जब दोनों में ए आ रहा है अगर बढ़िया से एकदम एक ही होगा जैसे एगो ए बाय एगो ए बाय तो लिखा समीकरण 1 का समीकरण 2 घटाएगा तो कट जाएगा क्या हो जाएगा कट जाएगा चलिए उसके बाद क्या करेंगे उसको लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 100 से का मतलब समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिए शॉर्टकट पे लिखे हैं ठीक है तो समीकरण 1 कितना हमारा देखिए भाई ए प्लस डी अब बराबर कितना दे रखा है दिया है कितना भैया 38 दिया कोई बात नहीं 38 लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 2 कितना है ए प्लस अब 5 डी दे का कोनो बात ना 5d अब बराबर कितना है -22 इसको क्या करें घटाएंगे क्यों घटाएंगे बताए ना समान है ए आ गया एकदम बिल्कुल एक जैसा बात उसको घटाकर काटेंगे तो घटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर प्लस है तो नीचे क्या माइनस हो जाएगा माइनस नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा चिन्ह होता है चेंज हो जाता है ठीक है देखिए ये क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि एक ही संख्या प्लस है इसी माइनस तो प्लस एक ही संख्या प्लस और माइनस होती है क्या होती है कट जाती है प्लस और माइनस घटाएंगे 5 में से 4 एगो डी बोल के 5 गो डी में से एगो डी बोलते 4 गो डी 4 गो डी अब 5 बोर्ड वाला 5 बोर्ड का सामने का माइनस रहा तो माइनस को लगा देंगे ठीक है अभी देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हमें ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस 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 मतलब प्लस होता है जोड़ना है इसको देखिए 8 2 10 के 0 हाथ में का 1 और 3 है 2 कितना 5 है एगो कितना हो रहा है 6 9 चलो ठीक है अपन बात आओ डी का मान निकालेंगे यहाँ से आ रहा है कि नहीं बोर्ड में आ रहा है ओके कैमरा मारा है चलिए 60 यहाँ पर ध्यान दीजिए सॉरी ये कितना है देखिए -4d है तो क्या करेंगे -4d बराबर 60 है तो डी का मान निकालेंगे यहाँ पे तो डी का जो मान निकालेंगे कितना 60 ऊपर जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा ओहो कोई बात नहीं 15 चौक का 60 होता है यानी कि आ गया -15 डी का मान कितना आ गया डी का मान आ गया हमारा -15 कोई बात नहीं ओ माय गॉड डी का मान तो पता हो गया ए का मान भी कैसे पता कर लेंगे चलिए डी के मान समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ से हमारा एक मान निकल जाएगा तो वही काम कर लेते हैं चलिए मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं क्या करूंगा थोड़ा मैं इधर लिखूंगा चलिए लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेते हैं लिखेंगे डी का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिए इस बात चलिए पहले तो 1 में रखना है तो 1 वाले भाई के लिख लेते हैं यहाँ पे देखिए 1 प्लस डी अब बराबर कितना दिया 38 ना 38 तो उतार लो आराम से धकाक से उतर गया अब क्या करें डी का मान को उसमें रख देंगे एक मान निकल जाएगा चलिए एक मान तो हमें पता करना है छोड़ दीजिए डी का मान कितना देखा -15 तो -15 लगा दीजिए यहाँ पे चलिए अब बराबर 38 कौन बात ना ए माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस होगा ऐसा ना होगा चलिए अब हो जाएगा 15 अब बराबर 38 ध्यान देंगे अभी अब -15 को खोज लिया बोलेगा मैं जाऊँ भैया इधर ठीक है तो क्या होगा देखिए वो तो बेचारा 38 पहले से था
अब इसकी खुजली हो रही है, जाएगा उसके पास तो क्या होगा, माइनस से प्लस होकर जाएगा, चीन को चिन्ह करके जाएगा अपना, 15 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो भैया, जो 38 और 15 कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में लगा 1 1 का 3 4 4 1 5 53, कितना हो गया 53, ये हो गया 8 53, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते, ए और डी का मान हमको पता हो गया, तो कितनों खाली डब्बा हो तो क्या करें, उसको भर डालेंगे। चलिए पहले का देखिए, पहला डब्बा खाली बात है, देखिए एक मान कितना आ गया 53, इसका मतलब जो ए1 का मान होगा पहला पद ए1 का हो या ए का हो, बतिया का ये प्रथम पद बोलते हैं, तो ये कितना आ गया 53 आएगा, यहाँ पर तो भरा जाएगा 53, कितना आ जाएगा यहाँ पर 53, भर गई डब्बा, भर गई। अब उसके बाद देखिए A3 खा लेंगे, कौन सा खा लिए, A3 खा लिए, तो A3 को भी क्या करेंगे हम भरेंगे, तो A3 वाले क्या लिखेंगे, चल भैया A3 यहाँ A3 क्या लिख सकते, लिखेंगे A प्लस ए को कम करो तो दो गोडी, दो गोडी, इसको थोड़ा सा कर लीजिए, देखिए ए तो ए का मान कितना रखिए, एक मान 53 रख दीजिए यहाँ पे, और प्लस तो प्लस कर दिए, और दो 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 डी का मान कितना लाया, डी का मान -15 लाए थे, तो -15 थोड़ा माइनस कोस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, 53 और प्लस माइनस -15 गुना के 30, अब हटा लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 में से 0 गया 3 बचेगा यहाँ पे, अब 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 30 बचेगा, कितना बचेगा 23, यानी A3 का मान कितना आ गया 23 आ गया, A3 का मान कितना आ गया हमारा 23, ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना, तो यानी A3 का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पे 23, इसको क्या करना है, A3 वाले डब्बा में भराएगा 23, कौन आएगा भाई साहब 23 आ जाएंगे। अब चलते A4, कौन जाएंगे A4 में चलेंगे, तो A4 भी पता कर लेते हैं, ये भाई क्या हो जाएंगे, तो A प्लस 4 दे दिया, 4 को A को कम करो तो 3 गुटी हो जाए, कितना हो जाएगा 3 गुटी। अब A का मान रखना भैया, A का मान कितना है 53 आया है, 53 कर दो यहाँ पे, और प्लस तो प्लस 3, तो 3 डी का मान कितना है -15 दे रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 53 है तो 53 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -15 दिया 45 हो जाएगा, ले भैया घटा ले इसमें से, अब बताओ 53 में से 45 कितना है 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 8। इस तरह से हमने देखा कि A4 का मान कितना आ गया 8, यानी कि चौथा डबल कितना भराएगा 8 भराएगा। ले भाई इसको मैं ब्लू मार्कर से डाल देता हूँ, क्योंकि ये नए लोग हैं जो कि हम लोग मान ज्ञात करके इसमें रख रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या पता कर, A5 वाले भी पता कर लेंगे भाई, तो A5 कितना दिया है, A5 वाले पता करा दिया कहाँ है, अरे भैया चलो ये है तो ये कर लेंगे, अब 5 पे तो क्या एक कम करके 40 कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप 40, अब मान को बस रख देंगे, एक मान कितना है 53 आ चुका है, एक मान 53 रख लेंगे, और प्लस तो प्लस 4 है तो 4 लगा लो भैया। अब बोलो डी का मान कितना दिया, डी का मान देखना भैया -15 लाए यहाँ पे, कितना है -15, कौन बात है 53 लगाओ यहाँ पे, और ये माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, या 15 चौके 60, ओहो आ गया भैया। अब लो कितना आ गया 60 आ गया। अब 60 में से बड़े 53, 60 में से 53 में कितना बचेगा 7 कितना बचता है 7, चलिए 7 लगा दो भैया, लेकिन 60 में से न घटा है, 60 क्या है बड़ा वाला संख्या है, तो 60 में से घटा इसके सामने क्या माइनस है, तो ये हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा भाई -7 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे -7। देखें इस तरह से हम लोग क्या कर दिए कि सारे बॉक्स को जितने खाली थे उसको क्या कर दिए भर डाले, बस किसके सहायता से, जो दिया है कौन कौन सा दिया था, ये दिया था A2 और A6 दिया था, जो दिया उसी के सहायता से क्या कर लेंगे A और D के मान को पता कर लेंगे, और A D का मान पता होगा, दुनिया का कितना हो बॉक्स होगा इस टाइप का समांतर श्रेणी का, तो भर डालेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके हम चौथे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए इसके चौथे क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में AP दिया है, क्या क्या रखा है 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा, क्या कर रहा है कौन सा पद 78 होगा। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, आप सभी बोर्ड साफ लिख लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद क्या करते हैं खत्म करा देंगे और करके, कोनो दिक्कत ना, चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP दिया है, क्या दिया हमको AP, और कह रहा है कितना पे दिया भैया, दिया है ये 3 8 13 18, 3 8 13 18, ये हमारे क्या दिया AP दिया है, और क्या रखा है डेड डैश करके, बोला कि कौन सा पद 78 है, क्या बोला है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, कौन सा पद क्या बोला है 78 है ना, पूछा है कौन सा पद 78 है, कोई बात नहीं। तो हम आप सभी को बेसिक्स वाले पार्टी में बता दिए थे, क्या अगर हमसे पूछता है कौन सा पद 78 है, चाहे कौन सा पद 20 है, कौन सा पद 30 है, तो an का मान होता है, किसका होता है an, किसका मान होता है an, और पूछता है कि 10वां पद पता करो, 11वां पद पता करो, तो वो जो होता है n का मान होता है। इसी बतिया को केवल दिमाग में रखना है, n और an में कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए तो इसको हल करने से क्या करेंगे भैया, पहले पहले तो हम पता करेंगे ए और डी। चलिए ये कितना प्रथम पद रखा है, ए का मान कितना दिया 3 भैया, ले आ गया आराम से। ये तो पता हो गया। डी का मान पता कर लेंगे। डी कहाँ भैया, डी कैसे पता करते हैं, तो डी तो पता करते हैं किस तरह से, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5। कितना बच जाएगा 5, आ गया डी का मान। और देखिए कौन सा पद 78 है, ये कौन सा मान है, बताया कौन सा पद 78 है, कौन सा पद पूछेगा कि 78 है, कौन सा पद 20 है। तो इस तरह से ये ए एन का मान होता है, किसका मान होता है, ए एन वाला मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए एन का मान कितना दिया 78। और भैया ए पता चला, डी पता चला, एन पता चला। एन कहाँ है, एन गया घूमने के लिए, उसको पकड़ कर लाएंगे और उसके मान को हम रख डालेंगे। इसका मतलब हम एन को पकड़ कर लाएंगे, पकड़ कर लाएंगे मतलब एन को हमें पता करना है कहाँ है भाई, तो एन बराबर हमें पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। तब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ना, फार्मूला जो भी हमारा है लगा लेंगे वापस वाला। चलिए तो फार्मूला से, सूत्र से, चलिए सूत्र लगाते हैं। ये होता है ए एन बराबर ए प्लस और कोष्ट में n माइनस 1 डी हो जाएगा। चलिए ए एन का मान तो हमें 78 देना है, तो 78 क्या करेंगे, मान को पुट करके हल कर लेंगे। देखिए एन का मान कितना दिया 78 लिखो बराबर ए प्रथम पद कितना दिया 3 दिया भाई, प्लस एन तो गया घूमने के लिए, उसको लाएंगे -1 तो 1, डी का मान कितना दिया 78 नहीं सॉरी 5 दिया है, 5 डालो भैया, गुणा कर लो इसको। अब देखिए 78 तो है ये, इधर 3 को खुज लिखा है तो मैं उधर जाऊंगा तो आएगा, इधर -3 हो जाएगा, प्लस 3 है तो। चलिए ये हो गया n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में भी जा रहा है 5, कोई बात नहीं। 78 में 3 बचेगा 75, कितना बचेगा 75। अब हो गया n माइनस 1 अब गुणे 5 कहेगा, हम नहीं जाएंगे इधर, तो 5 गुणा में इधर आएगा क्या होगा, भाग होगा, तो 75 अब बटे आ जाएगा 5, भाग में हो गया, इधर बचा n माइनस 1। अब 15 5 75 होता है, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर इधर आ गया 15, इधर हो गया n माइनस 1, तो एन का मान निकालेंगे तो ये होगा हमारा होता है खुजली, -1 क्या होगा प्लस 15 इधर जाएगा, 15 के पास जाएगा, तो 15 के बेचारा इधर है, अब पता है आज भैया अपना चेंज करके, तो माइनस से क्या गया तो प्लस 1 हो जाएगा। अब 15 कितना जाएगा 16, यानी एन का मान क्या हो गया 16 पता हो गया। यही एन को हम पता करना था, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, कहने का मतलब कि जो 78 होगा ना 16वें पद पर आएगा, कौन सा पद पर 16वें पद पर 78 आएगा वो, ठीक है। जिस तरह से कि पहला पद पर क्या आया है A3 आया है, दूसरा पद पर 18 आया, तीसरे पद पर या 13, चौथे पद पर 18 आया, दूसरी तरह से हमारा 16वें पद पर कौन आ जाएगा हमारा 78 होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्वेश्चन ये है। अब चल के हम इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या करा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, करेक्ट कितने पद है। इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट दिया है 7 13 19 डैश 205, तो पहले पार्ट को पहले हल कर लेंगे। देखिए 7 13 19 2 डैश करके 205 पे रखा है, 205। चलिए हमें पता करना है कि इसमें टोटल कितने पद आएंगे, कितने पद आएंगे। अभी देखो ना, 1 2 3 4 पद होता तो पता ना, लेकिन कहता है कि कितना पद इसके बीच में आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पर खत्म किया है, यहाँ पर शुरू तो यहाँ पर खत्म। अब इसके बीच में कितनी संख्या आएगी वो हमें पता करना है। चलिए हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत ना। देखिए शुरू हुआ है तो प्रथम पद है, ये पहला पद है, पहले से शुरू अंतिम पर खत्म, तो कोनो बात ना, तो ये पहला पद हो जाएगा। पहला पद कितना दिया है 7, और डी का मान पता करेंगे इस तरह से यहाँ पे, तो 13 में से 7 जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद घटाते हैं तो 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6। ये कौन सा पद है भैया, शुरू खत्म, खत्म पद कौन दे जाएगा। ये संख्या हमें ए एन की मान दी, कौन सी मान दी है ए एन, कौन दिया है ए एन दिया है। ए एन कितना दे रखा है 205, कितना दिया 205। अब हमें पता करना है कितनी संख्या टोटल आएगी, कितनी नंबर्स आएंगे, इसका मतलब नंबर का मतलब एन, यानी कि एन से नंबर्स होता है, आए कितने नंबर्स आएंगे या कितनी संख्या आएगी, तो हमें एन पता करना है कि कितनी संख्या इसमें टोटल आएगी, तो एन के मान को हम पता कर लेंगे। चलो भैया फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, चलते रहता है, ठीक है, चलता रहेगा हमेशा। चलिए सूत्र हो जाएगा यहाँ पे, सूत्र का आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए ए एन का मान हमें कितना 205 दे रखा है, 205 लगा भैया। उसके ए का मान कितना दिया 7 दिया, तो 7 लगा लो, प्लस एन का मान तो हमें पता करना है -1, डी का मान कितना दिया है 6, तो 6 गुणा कर लो, 205 है तो 205 करो, 7 को इधर लाएंगे खुद ही होगा, बचा जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा 7 ये। अब बचा n माइनस 1 अब गुणे है 6, यहाँ पे 205 अब घटा दो इनमें कितना 7, 205 में 7 कितना 198, कितना बचेगा हमारा 198 बचेगा यहाँ पे 198। अब बच गया यहाँ पर n माइनस 1 गुणे 6 गुणा में इसको भी खुद ही इधर आएगा, भाग में हो जाएगा ये 198।
चलिए इसके बटे में क्या हो जाएगा, h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1। काटिए इसको, 6 3 18, 6 3 18, 33 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया 33। कितना आएगा 33, इधर होगा n-1। अब क्या कहेगा, -1 को भी खुजली होगा, इधर आएगा, तो ये होगा 33, और ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, खुजली हो गया, कोई बात नहीं। 33 से कितना होगा 34, कितना आएगा 34, n का मान कितना आ गया भैया 34। क्या आ रहा है कमरा में, ठीक है, n का मान 34। टोटल इसमें कितने पद हैं, देखिए ये शुरू हुई खत्म, या शुरू खत्म के बीच में कौन पद आ गया 34, तो टोटल पद है इसमें, कितने पद हैं 34 पद। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया कि इसके 5वें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को क्या कर दिया, हल कर दिया। अब जल्दी इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए बिल्कुल इस तरह से है, ये भी इसको मैं रेज कर लेता हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, इसे 5वें पार्ट को देख लेते हैं। देखिए 5वां पार्ट का सेकंड का देखा है, यहाँ पे देखेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं इसके सेकंड पार्ट को। यहाँ पर देखेंगे सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया है 18 और कामा 15 सही 1/2, 15 सही 1/2। उसके बाद कितना दिया 13, और उसके बाद कितना दिया डैश करके, ये दिया -47। कितना दिया है माइनस का 47, डैश में समझिए कि माइनस है, क्या है माइनस है। चलिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे बिल्कुल उसी तरह के तरीके से करेंगे जो पहले हम किए हैं, वही समझिए बिल्कुल। देखिए ये है शुरू, ये है खत्म, ये है शुरू, ये है खत्म। तो हमें पता करना है कि शुरू और खत्म के बीच में कितनी संख्या है टोटल, ठीक है। चलिए बिल्कुल वही नियम। तो क्या है हमारा, ए का मान दिया 18, और डी का मान कैसे पता करेंगे, लो भैया डी का मान तो हम A2 में से को घटाएंगे, नहीं दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो घटा नहीं लेते हैं। चलिए इसको क्या 15 सही दिया है, इसको मैं सही कर लेते। देखो 15 दूना का 30 है, 30 से कितना हो जाएगा 31, जोड़ देते हैं 31/2। और से क्या घटाना है, -18 घटाना है, क्या घटाना है -18 घटाना है, कोनो बात नहीं, दिक्कत है कोई नहीं। चलिए इसको मैं घटा लेता हूँ, इसके बटे में ही कर लेता हूँ। 2 एकम 2 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 एकम 2 1, तो 1 में 21 का 31 हो जाएगा, और माइनस 1 दूनी 2, 2 बार में 18 में तो 36 हो जाएगा। अब देखेंगे 36 में से क्या घटेगा, 31 घटेगा, तो -5 बचेगा। क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो हमने देखा कि डी का मान क्या किया कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो -5 आ गया, तो इस तरह से हमारा -5 हो जाएगा। यहाँ पे डी का मान पता हो गया, ओके कोई बात नहीं। चलिए अब हमें क्या दिया, ये दिया है कि पहला अंतिम होता है ना, तो मैं बोला था ये एन का मान है, कौन सा मान है, ये एन का मान है। ये हमें पता नहीं कितने नंबर पर है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये शुरू है, ये खत्म है, इनके बीच में क्या पता करना हमको, कर रखा है कितनी संख्या आएगी, हमें कोई बात नहीं। नंबर पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, ठीक है कितनी, तो देखिए एन का मान कितना रखा है, -47 रखा है, बिल्कुल जो पिछले जो इस तरह लगा उससे भी लगेगा। तो हमें क्या पता करना है, एन कितने बाई इनके बीच में संख्या आएंगी, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच में कितनी संख्या आएगी, एन को पता करना है। चलिए किसके सहारे, फार्मूला लिख लेते हैं उसको। चलिए सूत्र क्या है, यहाँ पे सूत्र को रख लेते हैं। सूत्र कितना हमारा था, an बराबर a प्लस n-1d। चलिए एन का मान दिया -47, कितना दिया -47, बराबर ए का मान कितना दिया भैया, ए का मान तो 18 दिया ना, तो 18 को रख लेंगे यहाँ पे। अब प्लस एन का मान कितना दिया, नहीं ये तो पता करना है 1, डी का मान कितना दिया -7, ओ माय गॉड -5 रखा है, -5 को मैं यहाँ पोस्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। ये -47, 18 को खुजली होगी इधर आएगा, -18 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा n-1, अब गुणे में बच गया -5 के लिए भाई, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ लो भैया। 8 7 15 के 5 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 47 का माइनस है, तो माइनस लगा यहाँ पे। चलो यहाँ पर n-1, अब भाई सब गुणा क्या है -5 हो जाएगा यहाँ पे। -5 देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -65, अब -5 इधर जब आएगा तो माइनस माइनस खत्म। अब 13 5 5 13 आ जाएगा, कितना है काट फूट के 13, तो n-1 देखिए इधर कितना आ गया 13 आ गया, इधर कितना n-1। अब क्या होगा, n बेचारा अकेले एक को -1 को खुद इधर आएगा, तो 13 अब -1 इधर क्या होगा +1 हो जाएगा। अब 13 कितना होता है 14, m का मान कितना आ गया भैया 14 आ गया, कितना आ गया 14। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल क्या करें, इसमें जो टोटल संख्या है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितनी संख्या है, 14 है। कितनी है 14 है, तो हमने पता कर लिया इनके बीच में कितनी संख्या है, 14 है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम, अब इसके हम 6वें पार्ट को क्या करेंगे, 6वें पार्ट नहीं हम 6वें नंबर को हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए ये क्या कर रहा है कि क्या AP 11, 18, 8 5, 2 का एक पद -150 है तो क्यों है, ये पूछ रखा है। देखिए एक AP दिया है, क्या दिया है AP, होगा क्या है,
क्या दिया प्रश्न में? दिया है कि एपी दिया ना, हाँ एपी दिया है, कह रहा है कि एपी देखा है, क्या दे रखा है इसमें? दिया है कि 11 8 कामा 5 और कामा 2 दे रखा है। डैश डैश करके कह रखा है कि का एक पद का एक पद -150 है। एक पद क्या है? -150 है। और पूछा क्यों, कारण बता रहा है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये एपी में कह रहा है कि जैसे 11 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? पहला पद 11, दूसरा पद 8, तीसरा पद 5, चौथा पद 2 आ जाएगा। तो क्या इसी तरह से इसके बीच में कहीं -150 भी आएगा? ये आएगा तो हमें बताना है, ठीक है। इसको पता करना कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम क्या बताए थे आप सभी को? देखिए वही चीज, पहले ए का मान पता कर लेते हैं। ए का मान कितना है? 11। और डी का मान पता कर लेते हैं। क्यों भैया, डी का मान कौन सा है? 8 में से 11, दूसरे पद में से पहले घटना घटेगा, तब दूसरे पद में से पहला पद घट गई तो 8 में से 11 घट गई। 8 में से 11 को कितना बची? -3। 8 3 11 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा। अब भैया देखो, मैं बताया था कि अगर कहता है 11वां पद पता कीजिए, 12वां पद पता कीजिए, तो वो हमारा एन का मान होता है। किसका मान होता है? एन का मान होता है। तो यहाँ पर 11वां 12वां पद पूछा नहीं है, क्या पूछा है? पूछा है कि क्या ये -250 संख्या है, क्या ये संख्या उसमें आएगी? आएगी तो देखेंगे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो देखेंगे। तो जो ये मान हो जाएगी, एन का मान तो नहीं होने वाली है, किसकी मान होगी? एन की मान होगी, सीधी बात है, एन की मान होगी। तो एन का मान कितना? माइनस दिया 150, कितना दे रखा है? 150। ले भैया, अब हमें क्या पता करना है? एन पता करना है। क्या पता करना है? एन। क्या ये आएगी तो कौन सी नंबर पे आएगी, या आएगी या नहीं आएगी, ये तो पहले पता करना है, ठीक है। चलिए इन पता करते सूत्र से। चलो सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ओके, तो इसको हल कर लेते थोड़ा सा, ध्यान देंगे। एन का मान में कितना? 150 देखा है, माइनस का 150, ए का मान 11, अब प्लस एन का मान तो हमें नहीं दिया है, -1, डी का मान कितना दिया है? डी का मान देखते हैं -3 दिया है, -3 पोस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। -150 इधर आएगा तो क्या? -11 और हो जाएगा n-1, अब गुणे माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 150 में 11 जोड़ देंगे तो कितना? माइनस का हो जाएगा 161 बराबर n-1, अब गुणे बचा होगा -3। -3 को खुजली इधर आएगा तो गुणा में इधर का भाग में हो जाएगा, -161 आ गया -3 लेकर। अब क्या आएगा हमारा? अब आ जाएगा हमारा n-1, क्या आएगा? n-1 क्या काटेगा इसको? काट, देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा ये। देखिए 3 5 15, बचेगा 1 नहीं कर पाएगा, तो ये हमारी जो होगी 161, अब बटेगा 3, अब बटे n-1। देखो यहाँ पर एक क्या है, माइनस से क्या इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 161 अब बटेगा 3, ये माइनस से क्या जाएगा? +1 हो जाएगा। एक बच्चा यहाँ पे अकेले n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं। इसको मैं यहाँ पर हल कर लेता, आगे हल कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारे पे 161 है, अब बटेगा कितना भाई? है 3 यहाँ पे, उसके बाद +1 है, अब बटा इधर बचा n। अब क्या करेंगे? यहाँ पर रख लेंगे यहाँ पे 1, अब क्या कर लेंगे? चलो आकर इसको हल कर लेंगे। 3 और 1 का लोग 3 हो जाएगा, 3 कम 3 एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 161, और यहाँ पर 161 है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, आप सभी को नहीं दिख रहा होगा। 161 ये हो जाएगा प्लस 1 3 3, 3 में भाग जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n 161 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 64। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? यहाँ पर कर लेते हैं 3 से भाग, कितना हो जाएगा? 3 से भाग कर लेंगे यहाँ पे। 3 5 15, 1 बचेगा, 3 5 15, 1 बचेगा। देखिए भैया 3 5 15 और यहाँ पे 1 बचे 14, 3 का पड़ा 14 आता है? नहीं आता है, कटेबे नहीं करेगा, कटेगा तो पॉइंट में चला जाएगा। किस में जाएगा? पॉइंट में। अब ध्यान दीजिए, अब पूछ रहा है कि क्या ये कितने नंबर पर आएगा, कितने नंबर पर आएगा। अब n का मान तो हमारा बताया भैया, क्या आएगा? 164/3। क्या संख्या हमारी पता करें इस तरह से कि 164/3, यहाँ पर भिन्नात्मक संख्या आ गया, भिन्नात्मक मतलब बाटा में आ गई, तो ये बाटा में आ गई तो बोल सकते हैं कि ये हमारी जो संख्या होगी 150 माइनस नहीं आएगी। अगर बाटा में दे देता है, चाहे क्या देता है, पॉइंट में दे देता है, तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि वो संख्या हमारी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो लिख देना, बस यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह इसका, देखिए यहाँ n का मान भिन्नात्मक है। क्या है? भिन्नात्मक है। अतः यह जो संख्या होगी माइनस,
150वीं संख्या हमारी इस सूची में नहीं आएगी, कोई भी नंबर पर नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आप बोलेंगे, इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या है बोलो। चलिए अब देखते हैं इसके 7वें क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 31वां पद। इसको हल करेंगे, जिस तरह बोलता जा रहा है तो हम क्या कर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं इसको। हल में जैसे जैसे बोलेगा उसी से हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए कर रहा है हल में क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए कहाँ गए, भूल गया तो आता तो मैं बोल ही जाता हूँ, पता नहीं क्यों। चलिए आइए देख लेते हैं इसके। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। चलिए ये है क्वेश्चन, क्या कर रखा करा कि क्या कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 31वां पद हमें ज्ञात करने का बोल रहा है। चलिए इसको मैं साथ साथ क्या करते इसको हल करते चलते हैं। चलिए हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या कर रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद का मतलब A31 ये हमें क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए का मतलब बताओ भैया तुम। ठीक है, इसका मतलब प्रश्नवाचक डाल रहे हैं, इसको पता करके बताएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है। क्या बोल रहा है, 11वां पद 38। तो कह रहा है कि 11वां पद का मतलब A11 कितना दिया, 38 दिया है। ठीक है, और देखते हैं क्या कह रहा है। और कह रहा है भैया, क्या कर रहा है, और कह रहा है कि और 16वां पद 73 है। कौन कितना बोल रहा है, 16वां पद का मतलब A16 कितना दिया, 73। कौन बात ना, बहुत ही बढ़िया सवाल का जवाब करिए। ठीक है, देखो यहाँ पे भैया हमसे पूछा कि A31 क्या दिया है, A31 कितनों पद पूछे। हम आपको क्या बताते भैया, मैं बोला था जब भी ए और डी का मान पता हो गया तो कितना हो बक्सा वाला डब्बा खाली हो, चाहे कितना हो मान पूछ रहा हो, तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर देते हैं, हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो चीज दिया है, देखिए पूछा तो है 31 लेकिन दिया क्या है, A11 पद का मान दिया 38 और A16 पद का मान दिया 73। इसी दोनों को हम हेल्प लेंगे और ए और डी के मान को पता करेंगे। और ए और डी जैसे पता चलेगा 31 पद या 32 पद कितना ऊपर पूछ रहा है उसको हम हल कर देंगे। ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से हम पहले ए और डी के मान को पता करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर देखेंगे ये 11 दिया है। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा हम इसको मोडिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए A11 को हम लिख सकते होगा क्या, ए प्लस कितना 10D, ए को हम कर कितना 10D हो जाए। अब बराबर कितना हो गया, ये हो गया 38। कितना हो गया 38। चलिए ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से और क्या दे रखा है, और दिया A16 73 दिया है। A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A16 को लिख सकते हैं ए प्लस 16 में से कम कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15D। आई कितना हो जाएगा हमारा 73। अब देखेंगे भैया इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। हम आप सभी को बतलाए थे कि अगर हमारा जो पहला पद ए है, दूसरा पद नहीं, पहला समीकरण में भी आया है, दूसरा पद में भी क्या है, हमारा समीकरण में ए आया है, तो इस तरह जब भी देखने को मिलता है क्या करते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लिखेंगे वही बतिया, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करते हैं, आराम से घटा लेते हैं। ठीक ना, अपने स्टाइल में। चलिए क्या करते हैं, पहले एक उतारते हैं, ए प्लस 10D अब बराबर 38 हो गया। उसके बाद समीकरण 2 उतार, ए प्लस 15D अब बराबर कितना 73। इसको क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। देखिए तो घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस है तो क्या है माइनस, प्लस है ऊपर कुछ नहीं संख्या प्लस में होती है तो माइनस हो जाएगी। देखिए ये तो कट गया, कटता ही है, कोई संख्या प्लस में हो माइनस में हो सेम हो तो कटेगी। देखिए प्लस में ए है माइनस से सेम है, कट जाएगी। ओके कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, वो भी सी बात है, प्लस माइनस मतलब माइनस होता है, इसका मतलब घटाना है। तो 15 में से घटाएंगे 10 में से 15 घटाएंगे, बुद्धू है क्या, 15 में से 10 घटेगा। चलिए कोई बात नहीं, 15 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन भैया 15 तो बड़ा है, इसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस। अरे भैया उसके बाद ये साथ में डी भी लगा ले, चल कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाएंगे 73 में से क्या 38 मुझे घटाना है, इसलिए घटाना भाई 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 13 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके 6 में से 3 कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 35 बच जाएगा। कितना बचेगा टोटल 35। अब 73 बड़ा था ना, इसके सामने माइनस तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। देखा, अब इससे हमें क्या करें, यहाँ से डी कमांड पता कर लेंगे। डी कमांड कैसे होगा, कितना होगा देखो यहाँ पे, ये तो माइनस 35 इधर ही है, ये -5 कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, गुणा में है ना यहाँ पे, भाग में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा भैया 7 आ गया। डी का मान कितना आ गया 7। देखिए ना भैया डी का मान 7 हो गया। तो डी का मान पता हो गया तो क्या करते हैं, बड़ी आसानी तरीके से एक मान को पता कर लेंगे। चलिए डी का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, किसी में रख दो, एक मान पता हो जाएगा। तो ये डी का मान को क्या करते हैं, मैं समीकरण 1 में रख लेता हूँ। चलिए मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ये लिखूंगा मैं, इधर लिखेंगे डी का मान निकला है समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 2 में भी आप रख सकते हैं, आंसर से मानेगा। चलिए देखेंगे डी का मान
समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो भैया रखने पर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। समीकरण 1 को लिख लेते हैं, a प्लस 10d, देखो पहले a प्लस 10d अब बराबर कितना दिया, 38 में दिया है, लिख लो भैया 38, समीकरण 1 है। इसी में क्या करेंगे, डी का मान को रखेंगे, एक मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ए का मान को छोड़ दीजिए उस तरह से, डी का मान को क्या है 10 लगा दिया, डी का मान हमें कितना दे रखा है 7 दिया, 7 लगा लो। अब बराबर 38, कोई दिक्कत नौ रे भाई, ए प्लस 10 साथ 70 हो जाएगा, ओके। चलिए 38, अब 70 को होगी खुजली, कहेगा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा भाई अपने विधायक के पास। देखिए ये एबीसीडी है तो ए के साथ रहेगा नहीं भाई, ये है 70, ये इधर 38, तो गिनती के पास जाएगा। तो चलिए ना भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाइए आपका उधर स्वागत है। चलिए यहाँ पे देखिए 38 तो बेचारा उधर ही है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस 70 जब उसके पास जाएगा तो क्या करता है भाई, बोलता है अपने चीन को चित करके, कुछ तो भाई चित करके आ मेरे पास, तो प्लस है तो क्या आएगा माइनस करके जाएगा उधर 70। अब ध्यान दीजिए एक जो मान निकलेगा कितना निकलेगा, 70 में से 38 को घटा ना लेते हैं, 10 में से 8 कितना बचेगा हुआ 2, अब उसके बाद क्या बचेगा 6 में से 3 कितना बच गया हमारा 3, बन बिल 32, देखिए 70 में से घटाया तो माइनस का 32 हो गया, कितना होगा माइनस का 32, कितना आ गया माइनस का 32, कोई दिक्कत नो। देखिए यहाँ पर ए का मान पता चल गया, तो डी का मान पता चल गया, तो ए और डी का मान पता होगा तो ए 31 का ए हजारावा पति पता हो जाएगी, ठीक बा। तो हम क्या करेंगे, ओबीसी बात है कि आराम से क्या करेंगे, धीरे से ए 31 पता करना है तो 31 का मान पता कर लेते हैं, लिखेंगे ए 31 बराबर, तो 31 को क्या लिखते हैं ए प्लस 31 में जो कितना कम हो जाएगा 30 बची, डी लगाओगे, ठीक बा। ए का मान कितना लाया अभी माइनस 32 लाया, कितना लाया माइनस का 32, तो माइनस 32 रख लो भैया इसके जगह पे, प्लस 30 है तो 30 लगाओ, गुणे डी का मान कितना लाया भैया 7, कोई बात नहीं, लगता है इसको कैलकुलेट कर देंगे, माइनस 32 और देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, 3 7 21 200 कितना हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब हमें घटाना होगा, तो 210 में से 32 घटा लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा बचेगा वो 8, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा बच जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, माइनस नहीं 210 में से गया कितना बच गया हमारा 32 गया तो 78 बच गया, यानी कि ए 31 जो मान आया कितना आ गया 78 आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन को भी हल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया, चलिए ठीक है राइट।